दोस्तों सब्सक्राइब करें और देखें रोजाना दिल दहलाने वाली कहानी और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों हमारे आज की कहानी के लेखक हैं विकास दुबे। दोस्तों आज मैं जो कहानी आपको बताने वाला हूं वे मेरे दोस्त रमेश के पिता के साथ घटी थी, जो गांव से दूर शहर में काम किया करते थे, जिन्होंने शहर में काफी काम किया था और अच्छा सा एक घर खरीद लिया था और उन्हें पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। और इसी शौक को पूरा करने के लिए वे शहर के सबसे पुराने चोर बाजार में चले जाते हैं, जहां पर उन्होंने बहुत ही पुरानी चीज खरीदी थी और उन्होंने वहां से एक बहुत ही पुरानी तस्वीर भी खरीद ली थी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और उन्होंने उस तस्वीर को अपने नए घर की हॉल में लगा दिया था। रमेश के पिता का कहना था कि जब से उन्होंने उस तस्वीर को अपने घर में लगाया था, जब से उनके साथ उस घर में बड़ी अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी, मानो जैसे कि हर समय उनके साथ कोई ना कोई हो। ऐसे ही एक रात जब वह अपने रूम में सो रहे होते हैं कि तभी उन्हें अपने हॉल से सामान के गिरने की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि उनके घर में कोई चोर आ गया है और इसी चक्कर में वह भागते हुए वहां जाते हैं, जहां पर वह किसी लड़की को वहां खड़ा देखते हैं, जहां पर वह लड़की अचानक उनके ऊपर हमला कर देती है, जिसके कारण रमेश के पिता वहीं गिर के बेहोश हो जाते हैं। इस घटना के बाद रमेश के पिता की आंख अगले दिन खुलती है, जहां पर वह अपने बगल में अपने ऑफिस के दोस्त को देखते हैं, जो बहुत ही डरा हुआ था और उनका दोस्त उनसे कह रहा था कि मैं तुम्हें सुबह से कॉल लगा रहा हूं और अभी तक तुमने मेरी एक कॉल का जवाब भी नहीं दिया और आज तुम ऑफिस भी नहीं आए। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और फिर इस कारण मैं फौरन भागते हुए यहां आ गया, जहां पर फिर रमेश के पिता अपने दोस्त को अपने साथ हुई। यह सारी घटना बताते हैं। इसके बाद उनका दोस्त उन्हें एक बाबा के बारे में बताता है और रमेश के पिता को अपने साथ ले जाता है, जहां पर जब वह वहां पहुंचते हैं तो रमेश के पिता उस बाबा को बताते हैं कि उनके घर में एक बहुत ही बुरी शक्ति का वास है, जहां पर वह बाबा कहते हैं कि उस बुरी शक्ति का तुम्हारे घर में नहीं बल्कि उस तस्वीर में वास है। अगर तुम्हें उस बुरी शक्ति से छुटकारा पाना है तो तुम्हें अपने घर में एक हवन करवाना होगा, जहां पर रमेश के पिता इस हवन के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पर बाबा के साथ फिर रमेश अपने घर वापस आ जाते हैं, जहां पर फिर बाबा हवन चालू कर देते हैं, जिसमें काफी समय लगता है, पर वह उस बुरी शक्ति को पकड़ लेते हैं और रमेश को कहते हैं कि फौरन इस तस्वीर को इस घर से निकाल के फेंक दो, ताकि यह आत्मा दोबारा इस घर में प्रवेश न कर सके।